गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग क्या, अब तो इवनिंग चल रही है। आगे तुम पढ़ने के लिए है भाई। चलो, तो हम लोग जो हमारा ज्योमेट्री का ये जो चैप्टर है इसको खत्म करने वाले हैं आज और कल की क्लास में। बहुत प्यार से तेजी तेजी से हम पढ़ेंगे, ठीक है जी। सवाल है आपके सामने 71 टाइप चल रहा है पैरेलल कॉर्ड वाले सवाल, ठीक है मेरे प्यारे भाई। यहां से अगला टाइप शुरू होता है समांतर जीवाओं वाले क्वेश्चन, पैरेलल कॉर्ड्स। आपके बात पता है मेरे प्यारे दोस्तों कि सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया लंब जीवा को बाइसेक्ट करता है ना। अब सवाल देखिएगा मेरे दोस्तों, सवाल बड़ा प्यारा होगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोला है 30 सेंटीमीटर डायमीटर वाले सर्कल के अंदर दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं। एक जीवा की लंबाई 24 है, जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, दूसरी जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल है। हालांकि सवाल जो है बहुत ज्यादा आसान है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। सवाल बोला एक सर्कल का डायमीटर 30 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी 15। रेडियस 15 है बच्चों। अब इसके अंदर दो पैरेलल कॉर्ड हैं, एक की लंबाई 24 है, ठीक है भाई। एक जीवा की लंबाई 24 है, जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। यहां पे अगर ध्यान से देखो, जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो रेडियस से ज्यादा है भाई। अगर सर्कल का डायमीटर 30 है तो रेडियस कितनी होगी 15। तो जीवाओं के बीच की दूरी 21 है, 21 जो है वो रेडियस से ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जीवाएं जो हैं वो सेंटर के अपोजिट साइड में होंगी, एक तरफ नहीं होंगी। ये दोनों जो हैं पैरेलल कॉर्ड है, समांतर जीवाएं हैं। सर्कल की रेडियस जो है मेरे दोस्तों 15 है भाई। ये भी सर्कल की रेडियस है मेरे प्यारे भाई 15, और ये भी सर्कल की रेडियस ही है 15। सवाल में बोला गया है दो पैरेलल जीवाएं हैं, एक की लंबाई 24 है, दूसरी जीवा की लंबाई बताओ। जैसे ये जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 24 है, जीवा ए बी की लंबाई 24 है, दूसरी जीवा की लंबाई आपको बतानी है। अगर ये दोनों पैरेलल कॉर्ड है, इस सर्कल का सेंटर है बच्चों, अगर मैं यहां से परपेंडिकुलर डालूंगा, परपेंडिकुलर सेंटर से, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। बिल्कुल भी घबराने लायक सवाल नहीं है। एक जीवा की लंबाई 24 है, अगर जीवा ए बी की लंबाई 24 है तो आधा आधा हो जाएगा, हाफ ऑफ 12 12। सेंटर से कॉर्ड पे डाला गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है। अगर जीवा ए बी की लंबाई 24 से आधा हो जाएगा 12 12। ये 15 है, 90 डिग्री के सामने 15 12 तो कितना आ जाएगा 9। सवाल के अनुसार दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 21 है। ये बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए दोनों जीवाओं के बीच की? 21। ये 9 है तो कितना बचा 12। ये 12 बच गया, 12 9 21। अब 90 डिग्री के सामने 15 है, 12 तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा? 9 होगा। तो दूसरी जीवा की जो लंबाई होगी 9 और 9 18 सेंटीमीटर होगी। ये सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। सवाल में कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है। केवल पाइथागोरस थ्योरम ट्रिपलेट पे बेस्ड सवाल है। सर्कल के अंदर सर्कल का व्यास 30 है, रेडियस 15 है, ठीक है बच्चे। दो समांतर जीवाएं हैं, एक जीवा की लंबाई 24 है, दूसरी जीवा की लंबाई आपको बतानी है। दोनों के बीच की दूरी 21 है, तो 15 12 9 आ जाएगा, 12 होना चाहिए। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी ये 21 है, 12 है, ये 15, तो 9 बचा, 9 9 18। रिपीट करने लायक कुछ भी नहीं है भैया, इसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़नी है। अगला सवाल आपके सामने बताएंगे, सवाल नंबर 72। सवाल नंबर 72, एक और क्वेश्चन ऐसा ही। सवाल में कोई भी दम नहीं है, बिल्कुल बेसिक सवाल है, बिल्कुल बेसिक सवाल आपके सामने। क्वेश्चन देखते हैं। इन ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड ऑफ रेडियस 13, टू पैरेलल कॉर्ड आर ड्रेन ऑन डिफरेंट साइड ऑफ सेंटर। एक सर्कल है मेरे दोस्तों, सर्कल की रेडियस 13 है, सर्कल का सेंटर हुआ है। दो समांतर जीवाएं खींची जाती है केंद्र के दोनों ओर, दो पैरेलल कॉर्ड खींची जाती हैं सेंटर के अपोजिट साइड में। एक जीवा की लंबाई, एक कॉर्ड की लंबाई 10 है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। तो आपसे पूछा है दोनों जीवाओं के बीच लंबाई में अंतर ज्ञात करें। दो पैरेलल कॉर्ड खींची गई है मेरे दोस्तों, ये दो समांतर जीवाएं हैं। सवाल को ढंग से पढ़ा करो मेरे प्यारे भाई। ये दो पैरेलल कॉर्ड हैं सेंटर के अपोजिट साइड में। सर्कल की रेडियस 13 है, तो बच्चों अगर आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये जो लाइन होगी ये 90 डिग्री का कोण है, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा।
होगा कि नहीं होगा? ये जो लाइन है दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है। सवाल के अनुसार दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। सर्कल की रेडियस कितनी मेरे दोस्तों? 13। ये भी सर्कल की रेडियस है 13, ये भी सर्कल की रेडियस है 13। सवाल बोला एक जीवा की लंबाई 10 है। एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं की लंबाई के बीच अंतर, एक जीवा, मैंने मान ली कि ये जीवा ए बी है, ये जीवा ए बी है, इसकी लंबाई 10 है। जीवा ए बी की लंबाई को मैंने 10 मान लिया। दूसरी जीवा की लंबाई निकालने कोई बालक दिमाग में भी निकाल सकता है। जीवा ए बी की लंबाई 10 है तो आधा हो जाएगा 5। 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 5 है 12। आपको दिखाई नहीं दे रहा? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, ये 12 तो 5 हो जाएगा, 12 5 17। क्लियर है? ये 90 के सामने 13 5 तो 12 हो जाएगा। बोलो आप बताओ, एक जीवा की लंबाई 10 है तो दूसरी जीवा की लंबाई क्या आएगी? फिर 24 आ गई कि नहीं? 12 12 24। दूसरी जीवा की लंबाई क्या आएगी? 24 आ गई। दोनों जीवाओं की लंबाई के बीच अंतर कितना हो गया? 14। 24 और 10 में 14 का अंतर है। सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है। कुणाल जी आप बंद कर दीजिए। मुझे लगता है ऐसे टाइप के सवालों को आप आसानी से कर पाएंगे। ये बताओ, एक और क्वेश्चन बताइएगा। सवाल नंबर 73 करो बच्चों। कौन करेगा इस सवाल को? जल्दी से करेंगे। ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड हैं। सवाल में बोला गया ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं। ए बी 10 है, सी डी 24, सर्कल की रेडियस 13 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी। आप इस सवाल को खुद से कर सकते हो, इस सवाल को खुद से ट्राई करना। 73 आसान सवाल है। नेक्स्ट ये मैं आपको बताऊंगा। बताओ बच्चों, 73 खुद से ट्राई करना, इजी क्वेश्चन है। सवाल नंबर 74 बनाएं। टाइप है पैरेलल कॉर्ड, समांतर जीवा वाले सवाल। बोला है दो पैरेलल कॉर्ड एक सर्कल की, सर्कल का डायमीटर 20 है, जीवाओं की लंबाई 16 12 है रेस्पेक्टिवली। दोनों कॉर्ड डायमीटर के सेम साइड में है तो दोनों कॉर्ड के बीच की दूरी क्या है? बच्चों सर्कल है, सर्कल का सेंटर हो गया O। एक सर्कल का डायमीटर 20 है तो सर्कल की रेडियस कितनी है? 10। दो समांतर जीवाएं हैं, एक की लंबाई है 16, दूसरी की लंबाई है 12। दोनों जीवाएं एक ही तरफ हैं, डायमीटर के एक ही साइड। तो यहां पर मेरे प्यार भी दो जीवाएं हैं सर्कल की, और दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं। और मजे की बात है कि दोनों जीवाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल। जैसे मैंने मान ली कि दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, ये दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही साइड हैं। जीवाओं की लंबाई है 16 और 12। एक बात का ध्यान दे मेरे प्यार भाई, ए बी छोटी जीवा है, सी डी बड़ी जीवा है। तो छोटी जीवा की लंबाई 12 है, बड़ी जीवा की लंबाई 16 है। ये कॉमन सेंस से आपको समझना पड़ेगा, सवाल में दिया नहीं हुआ, खुद से सोचना होगा कि भाई जीवा ए बी छोटी है, सी डी बड़ी है। दोनों जीवाएं सेंटर के डायमीटर के एक ही तरफ है। अपोजिट साइड बोलता तो एक इधर लेते एक उधर लेते। पूछा दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है? दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे। जब आप परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा, बाइसेक्ट करेगा आधा आधा, ये जीवाओं को समद्विभाजित करेगा। दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है वो ये है, ये आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई। ये केवल एक ट्रिपलेट बेस्ड क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। जीवा ए बी की लंबाई 12 है तो 12 का आधा 6 हो जाएगा। सी डी की लंबाई 16 है तो आधा 8 हो जाएगा। आप जानते हैं कि यहां पे सर्कल की जो रेडियस है ये 10 है, सर्कल की जो रेडियस है मेरे प्यारे भाई ये भी 10 है। तो आपको समझ नहीं आ रहा मेरे प्यारे भाई कि 90 डिग्री के सामने 10 है, 8 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी यहां से यहां तक की? 6। इस वाले राइट एंगल को देखो, इस वाले राइट एंगल को मेरे दोस्तों देखो, 90 डिग्री के सामने 10 है, ये 6 है, तो कितना आ जाएगा? 8। 8। तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या आ गई? 8 माइनस 6 2, 8 में से 6 घटाएंगे 2। 2 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन 2 सेंटीमीटर आंसर। क्लियर है? मुझे लगता है मेरे सारे बालक इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। 2 सेंटीमीटर बिल्कुल सरल और बेसिक सवाल होते। जिस सवाल में रेडियस दे देगा मेरे प्यारे भाई, उससे आसान तो सवाल ही नहीं हो सकता कोई। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 75। बनाओ बेटे 75। एक और क्वेश्चन। 2 कुणाल
करेंगे जल्दी से, बिल्कुल बेसिक सवाल है। सवाल में बोला गया 58 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त में 42 सेंटीमीटर लंबाई की एक जीवा खींची जाती है। 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से उसी वृत्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की एक और जीवा की न्यूनतम दूरी क्या है? बहुत बढ़िया। एक सर्कल का डायमीटर 58 है तो रेडियस कितनी होगी? 29। अब इसमें एक जीवा खींची जाती है 42 लंबाई की। सवाल को ढंग से पढ़िएगा। What is the minimum distance of other parallel chord of length 40 centimeter in the same circle from 42 centimeter long chord? 42 सेंटीमीटर लंबी जीवा से 40 सेंटीमीटर लंबी एक दूसरी पैरेलल कॉर्ड की मिनिमम दूरी क्या है? सवाल में आपसे दूरी नहीं पूछा, बड़ा अच्छा सवाल है इसी वजह से लिया मिनिमम दूरी। हालांकि जो समझदार वाला है उन्होंने तो दिमाग में ही कर दिया 1 सेंटीमीटर। आप कहोगे सर कैसे? भाई दो पैरेलल कॉर्ड के बीच की मिनिमम दूरी कब निकलेगी? जब दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हों। जब दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ हो, एक ही तरफ, तो मिनिमम डिस्टेंस आएगी। अगर आप एक कॉर्ड तो इधर बना लो, एक उधर बना लो, तो दूरी मिनिमम होगी क्या? नहीं। अगर दोनों जीवाओं के बीच की मिनिमम दूरी पूछे तो दोनों जीवाओं को सेंटर के एक ही साइड में बनाना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों ये परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे प्यारे भाई। ये दोनों जीवाओं के बीच की मिनिमम दूरी निकालनी है। एक जीवा की लंबाई 42 है, दूसरी की 40 है, तो नीचे वाली जीवा छोटी होगी 40 का आधा 20, दूसरी वाली जीवा बड़ी होगी 42 का आधा 21। जब भी हम परपेंडिकुलर डालते हैं तो बाइसेक्ट हो जाता है। ये सर्कल की मेरे दोस्तों क्या है? रेडियस है। रेडियस कितनी है सर्कल की? 29। सर्कल का व्यास 58 है तो रेडियस कितनी है? ये 29 रेडियस है। आपको नहीं समझ आ रहा? ऊपर वाले राइट एंगल में 90 के सामने 29 है, 21 है, 20 हो जाएगा। नीचे वाले राइट एंगल में 90 के सामने 29 है, 20 है, तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो 21 है, 20 है, ये कितना बचा? 1 बचा। 21 माइनस 20 1। तो दोनों जीवों के बीच की जो मिनिमम डिस्टेंस होगी 1 आएगी। पर ऐसे क्वेश्चन आज मॉक में आया था, नहीं हो पाया। चंदन जी अब कर लोगे? आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्लियर है? बहुत बेसिक सवाल है, आगे चलेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताइए आंसर जल्दी से। सेम टू सेम सवाल, बट डाटा चेंज है, करके बताओ जल्दी से। बहुत बढ़िया बच्चों, सभी का आंसर आया है 5 सेंटीमीटर। वेरी गुड, इसे ही तो कहते हैं इजी सवाल। आगे चलेंगे। सवाल नंबर 77 बताएं। 77 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे भाई। अब यहां से टाइप को चेंज कर रहे थे भाई। सबसे पहले मैंने आपके सामने टाइप शुरू किया पैरेलल कॉर्ड्स। पैरेलल कॉर्ड्स वाला सवाल, समांतर जीवाएं। जब सर्कल की रेडियस दी हुई होती है तो केवल आपको ट्रिपलेट लगाना है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। चाहे आपको जीवा की लंबाई निकालनी हो या जीवाओं के बीच की दूरी निकालनी हो। प्रॉब्लम तब आती है जब आपसे रेडियस ही पूछी हो, जैसे टाइप से में मेरे दोस्तों। लेकिन इस बार आपको रेडियस नहीं दी गई है, रेडियस पूछी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 77 करते हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बेस्ट तरीका बताऊंगा। बोला है
PQ और RS एक सर्कल की दो समांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 14 और 48 है और दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है। जैसे मेरे दोस्तों ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है O। दो जीवाएं हैं PQ और RS, इनकी लंबाई 14 और 48 है और दोनों जीवाएं इस प्रकार से हैं, सेंटर के एक ही तरफ है और ये दोनों जीवा एक दूसरे के समांतर हैं। तो PQ छोटी जीवा है, PQ की लंबाई 14 है, RS बड़ी जीवा है, RS की लंबाई 48 है। तो देखिए RS ऊपर बना लेंगे। कुछ बच्चे इतने बेवकूफ होते हैं कि RS नीचे बना देंगे, PQ ऊपर। ऐसा नहीं हो सकता। छोटी जीवा है तो नीचे बनेगी, RS बड़ी जीवा है तो ऊपर ही बनेगी। सवाल में ऐसा कहानी है, कॉमन सेंस से सोचना है आपको। ठीक, यदि जीवाओं के बीच की दूरी 17 है। अब अगर मैं सेंटर से परपेंडिकुलर डालता हूं मेरे दोस्तों दोनों जीवाओं पे, चूंकि दोनों जीवाएं पैरेलल हैं, तो ये भी 90 डिग्री का कोण होगा मेरे प्यारे भाई, ये भी 90 डिग्री का कोण होगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो यहां पे जो बोला गया दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 17 है, दोनों पैरेलल कोण है, इनके बीच की दूरी मेरे दोस्तों 17 सेंटीमीटर सवाल में दी हुई है। ठीक है, आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस कितनी है। भाई PQ की लंबाई 14 है तो 14 का आधा 7 हो जाएगा। ये RS की लंबाई 48 है तो बच्चों 48 का आधा 24 हो जाएगा। आपको रेडियस निकालनी है। देखो रेडियस तब तक नहीं निकलेगी जब तक आपको ये लेंथ ना पता चले। अगर आप यहां पे गौर से देखें तो आपको यहां पे दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं बच्चों। ये सर्कल की रेडियस है, सॉरी ये सर्कल की रेडियस है OS, ये सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों OR। ये दोनों ही सर्कल की रेडियस है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ठीक है भाई, ये भी आपकी रेडियस है, ये ग्रीन, ये भी आपकी रेडियस है। सवाल तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक आपको ये लेंथ ना पता लग जाए, ये लेंथ। आप बोलोगे हां सर। एक्चुअली अगर आपको यहां पे गौर से देखा जाए तो आपको यहां पे दो ट्रिपलेट दिखाई दे रहे हैं। भाई ये लेंथ कितनी है 7, ये लेंथ कितनी है मेरे दोस्तों 7। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये लेंथ कितनी है भाई 24, 48 का आधा 24। तो आप खुद सोचो मेरे प्यारे भी, और ये क्या दिया है, ज्यादातर ऐसा ही होगा। 7 और 24 का डिफरेंस दिया है 17, 7 और 24 का डिफरेंस है 17। तो 7 और 24 का डिफरेंस है मेरे दोस्तों 17। तो ये लेंथ कितनी होगी मेरे दोस्तों, हिट एंड ट्रायल अंदाजे से सोचो। आप मुझे बताओ कि ये लेंथ कितनी रही होगी। बेटे 7 24 को दिमाग में देख के एक ही ट्रिपलेट आता है, 7 24 25। अगर ये 24 है तो कहीं ये 7 तो नहीं, क्योंकि अगर आप गौर से देखो मेरे दोस्तों ऊपर वाले राइट एंगल में 7 है, ये 24 है, तो कितना हो गया 25 हो गया। इस वाले राइट एंगल में देखो मेरे दोस्तों, इस वाले राइट एंगल में, इसमें ये OSQ में मेरे दोस्तों, OSQ में 7 और 17 24, 7 जमा 17 24, ये 24 है, ये 7, ये भी 25 आ गया। बिल्कुल पलट गया मेरे दोस्तों, 24 इधर 7 इधर, ये देखो 24 इधर 7 इधर, ये 7 है, ये 7 17 24, ये आ गया 25। तो हिट एंड ट्रायल से मेरे दोस्तों आपको सोचना है 25 रेडियस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 7 24 25, 24 7 25, बिल्कुल पलट गया है। 7 24 25, 7 और 17 24 7 25, बात समाप्त। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। तो पेपर में डाटा बहुत आसान होता है, आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं। 7 24 25 का ट्रिपलेट दिख रहा है। आप बोलोगे सर वेरी इजी क्वेश्चन। एक सवाल हम आपसे और पूछते हैं, सवाल नंबर 78 करो बच्चों। 78 नंबर क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट, ये सवाल जो आपके सामने स्क्रीन पर है, ये 2018 के CGL के प्री के एग्जाम में आया था, 2018 के प्री के एग्जाम में। ठीक है बच्चों, क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर एकदम क्लियर है। करने की कोशिश करते, सेम ऐसा ही सवाल है मेरे प्यारे। बहुत फेमस टाइप है ये, बहुत फेमस टाइप है। फेमस है लेकिन कर नहीं पाते बालक, फेमस है लेकिन कर नहीं पाते मेरे दोस्तों। ये सर्कल का सेंटर है O। क्या बोला गया? AB और CD सर्कल की दो पैरेलल कॉर्ड हैं, जैसे कि AB 6 है, CD AB का दुगुना है। AB 6 है, CD AB का दुगुना है। अगर AB 6 तो CD क्या 6 का दुगुना 12। दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है, तो दो कॉर्ड हैं, दो कॉर्ड है AB और CD,
दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही तरफ है मेरे प्यारे भी, दोनों जीवाएं जो हैं सेंटर के एक ही तरफ है, ए बी और सी डी, सी डी बड़ी है ए बी छोटी है। तो बच्चों ये जीवा ए बी हो गई, ये जीवा सी डी हो गई, ये दोनों पैरेलल कॉर्ड हैं, समांतर जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ है। पैरेलल कॉर्ड है ए बी सी डी, ए बी 6 है, सी डी ए बी का दुगना यानी कि 6 का दुगना 12 है। उनके बीच की दूरी, जीवाओं के बीच की दूरी सीडी की लंबाई का 1/4 के बराबर है। डिस्टेंस बिटवीन देम इज इक्वल टू 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ सीडी। बेवजह की ये लिखा गया है कंफ्यूज करने के लिए कि जीवाओं के जो बीच की दूरी है, कॉर्ड्स के जो बीच की दूरी है वो सीडी का 1/4 है। सीडी कितना है 12, 12 का 1/4 यानी कि 3। जीवाओं के जो बीच की दूरी है मेरे दोस्तों वो सीडी की लंबाई का 1/4 है, 12 का 1/4 3 है। सर्कल की रेडियस बताओ। तो बच्चों अगर आप सेंटर से परपेंडिकुलर डालेंगे दोनों जीवाओं पे, तो अगर ये कोण 90 डिग्री का है तो ये भी 90 डिग्री का होगा। क्यों होगा कि दोनों जीवाएं परपेंडिकुलर है और सेंटर से जब हम परपेंडिकुलर डालते तो बाइसेक्ट करता है मेरे दोस्तों। ये जो होगा मिड पॉइंट हो गए, सीडी का मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट है। ए बी की लंबाई 6 है तो 6 का आधा 3 हो जाएगा। सीडी की लंबाई 12 है, 12 का आधा 6 हो जाएगा। सवाल में बोला गया कि जीवाओं के जो बीच की दूरी है वो सीडी का 1/4 है। सीडी है 12, 12 का 1/4 3, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 है, ये 3 है। सवाल में आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों रेडियस, रेडियस आपसे पूछी गई। तो बच्चों ये भी रेडियस है ओडी सर्कल की, ये भी रेडियस है मेरे दोस्तों ओबी, ये भी सर्कल की रेडियस है जो अपन को निकालना है। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया मेरे दोस्तों, ये 3 है, ये 3 है, 6 है। बहुत सारे बच्चे डाटा देख के जो है कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर कैसे करें। 3 है प्यारे बच्चे और ये 6 है, बताएं। अंडर रूट में आ रहा है, अंडर रूट में आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कोई ट्रिपलेट तो नहीं बनना। दो राइट एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, दो राइट एंगल सभी बच्चों को साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। इतना लॉजिक भी क्लियर हो गया मेरे प्यारे भाई कि ये वाली लेंथ जब तक पता नहीं चलेगी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला। जैसे ये लेंथ पता लग जाएगी पाइथागोरस से रेडियस निकल जाएगा, जैसे ही ये लेंथ हमें पता लग जाएगी। तो जब मैंने यहां पे गौर से देखा तो मैं यहां भी हिट एंड ट्रायल से कर सकता हूं। भाई 6 और 3 का डिफरेंस ही 3 दिया हुआ है, 6 और 3 का डिफरेंस ही 3 दिया हुआ है। अगर ये लेंथ 6 है मेरे प्यारे भाई तो जाहिर सी बात है 3 होगी। आप बोलोगे सर कैसे? भाई दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दो राइट एंगल ट्राइंगल। एक में मेरे दोस्तों ये साइड 6 है, ये आर है, दूसरे में मेरे दोस्तों ये 3 है, ये आर है। तो मेरे दोस्तों क्या ये दोनों राइट एंगल सेम नहीं है? अगर मैं इसको 3 लेता हूं, 3 6 आर और ये 6 3 आर, सेम नहीं है दोनों के दोनों? 3 6 आर पे पाइथागोरस लगाओ चाहे 6 3 आर पे लगाओ। अगर मैं इसको 3 लूंगा, ये 3 है, ये 6 है मेरे दोस्तों, रेडियस है। ये देखो ये पूरी 3 और 3 6 हो गई, 3 और 3 6, ये 3 है, 6 और 3 ये आपकी रेडियस हो गई। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? तो 6 और 3 का डिफरेंस ही 3 दिया हुआ है, तो हिट एंड ट्रायल से 3 आ जाएगी, जिससे 3 6 रेडियस और 6 3 रेडियस। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये देखो ये 3 है, ये 6, तो पाइथागोरस से कितना आएगा? 9 और 36 45, √45। √45 कितना होता है बेटे? 3√5। तो रेडियस 3√5 सेंटीमीटर होगी। ए ऑप्शन आंसर। तो आप हिट एंड ट्रायल से मेरे प्यारे भाई इसको कर सकते हैं। संदीप का डाउट है सर अगर ट्रिपलेट ध्यान ना आए तो, या ट्रिपलेट सेट ही ना हो तो कैसे करेंगे? बिल्कुल अगले इसी सवाल पे आ रहा हूं। देखो मैं अगर आपको केवल ये चीज पढ़ा के खत्म कर दूं तो आपके साथ बेईमानी होगी। ठीक है बच्चे, ये वो चीज है जहां हम इजीली बिना इस लेंथ को गैस करके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारी मानसिक क्षमता तेज हो चुकी है। लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा हो जहां हम गैस ही ना कर पाए तो कैसे होगा मेरे प्यारे भाई? आपके सामने मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं, 79 और 80, 2 क्वेश्चन हमने डाले हैं। मैं आपको एक ही सवाल कराऊंगा 79, 80 आप खुद से ट्राई करना, 79 मैं करवाऊंगा। सवाल है आपके सामने सीजीएल 2023 प्री का, 79 2023 प्री का, और ये 2023 में पूछे गए वन ऑफ द बेस्ट सवालों में से था, बेस्ट सवालों में से। करके बताएं। चलो इस सवाल को करने की कोशिश करो, बताओ सर ये डिफरेंस क्या है? डिफरेंस मेरे दोस्तों इसका,
ऑब्जर्व करना है 6 और 3 का अंतर यहां पे 3 दिया हुआ है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे, बस यहां पलट जाता है 3 6 आर, ये 6 3 आर। 45 का मतलब होता है 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3 आएगा, 5 का रूट 5। जो बच्चे नहीं गैस कर सकते वो इस सवाल से देख लेना। 79 नंबर क्वेश्चन करो बेटे, जल्दी से बताओ, करो। बनाए भाई मेरे, बनाओ। सर यही क्वेश्चन मॉक में था 79 वाला। हाँ चंदन, ये तो फिर नहीं कर पाए होंगे आप। इस मेरी बात गौर सुनो, साल 2023 में पूछे गए सभी सवालों में ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन था। चलेगा, दिमाग में डाल ली बात। अब शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाइयों। ए बी बराबर 28, सी डी बराबर 22 सेंटीमीटर आर टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल। दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी, दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही तरफ हैं। ए बी की लंबाई 28 है, सी डी की लंबाई 22 है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि ए बी बड़ी जीवा है, सी डी छोटी जीवा है। तो मेरे प्यारे भाई ये दो जीवाएं हैं इस प्रकार से, ये ए बी और ये सी डी। ये है बच्चों सर्कल का सेंटर यानी कि ओ। आप बोलोगे हाँ जी सर, सी डी छोटी जीवा है, इसकी लंबाई 22 है। ए बी बड़ी जीवा है, इसकी लंबाई 28 है। दोनों वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ, ये दोनों जीवाएं सेंटर के एक ही साइड हैं और ये दोनों पैरेलल कॉर्ड्स हैं, समांतर जीवाएं हैं ए बी और सी डी। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी मेरे दोस्तों 4 है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस। यहां से मेरे दोस्तों परपेंडिकुलर बनाओगे, परपेंडिकुलर डालोगे तो ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है, तो ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है, ये सवाल में कितनी दी है 4। ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है 4। ये दोनों जीवाओं के बीच की दूरी आपको 4 सेंटीमीटर दी है, 4 सेंटीमीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, आपसे पूछा गया है। बेटा ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है। बात क्लियर हुई? ये भी सर्कल की रेडियस है, ये भी सर्कल की रेडियस है स्मॉल आर। सवाल के अनुसार मेरे प्यारे भाई यहां पर ए बी की लंबाई 28 है, सी डी की 22 है। सी डी 22 है, जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, 22 का आधा 11। ए बी की लंबाई 28 है मेरे प्यारे भाई, ए बी की लंबाई 28 है बच्चों, तो ये 28 का आधा हो जाएगा 14, ये आधा हो जाएगा मेरे दोस्तों 14। आप बोलोगे आंसर, ये 28 का आधा हो जाएगा 14। ठीक है, इस तरीके से कोई भी डायग्राम बना लेगा। मुझे निकालना क्या है, मुझे सर्कल की रेडियस निकालनी है, वृत्त की त्रिज्या निकालनी है। वृत्त की त्रिज्या ये आपको निकालना है, ओबी और ओडी रेडियस है। नाउ अभी तक जो हमने सवाल करे दोनों वो चिरकुट सवाल थे, चिरकुट, क्योंकि उनमें आप हिट एंड ट्रायल से कर सकते हो। यहां ये चीज नहीं चलेगी। मुझे पता है क्वेश्चन तब तक नहीं सॉल्व होगा जब तक ये लेंथ नहीं निकलेगी। जब तक ये लेंथ पता नहीं करोगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होने वाला। जैसे ही ये लेंथ पता चलेगी आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई। लॉजिक क्लियर हुआ?
सभी को लॉजिक क्लियर हुआ? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम लॉजिक क्लियर है। क्वेश्चन तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक आपको ये लेंथ पता नहीं लग जाती। यहां 14 11 का तो अंतर भी नहीं है 3, ये तो 4 है। तो भाई यहां तो हमारे सारे टंटर फेल हैं, ऑप्शन भी दशमलव में आ रहे हैं, यानी कि यहां कोई ट्रिपलेट भी नहीं लग रहा है। तो आपने क्या मान लिया? आपने इस लेंथ को x मान लिया कि माना ये लेंथ x है। आप रेडियस का मान कभी भी डायरेक्ट नहीं निकालो, आप पहले इस लेंथ को x मानो और आप x का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे बच्चों? x का मान। मुझे स्टूडेंट यहां पर दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। ऊपर वाला राइट एंगल ट्राइंगल ये साइड x है, ये 14 है और ये 90 डिग्री के सामने रेडियस है। तो बेटे ये हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। नीचे वाले राइट एंगल को देखो, नीचे वाले समकोण त्रिभुज को देखो, नीचे वाले समकोण त्रिभुज को मेरे प्यारे भाई, ये x प्लस 4 है, ये x है, ये 4, ये टोटल x प्लस 4 है, ये 11 है और 90 डिग्री के सामने रेडियस है। नीचे वाले समकोण त्रिभुज को देखो, ये पूरी भुजा कितनी है? x जमा 4, ये कितना है? 11 और 90 डिग्री के सामने रेडियस है। तो बच्चों हो जाएगा x प्लस 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, x प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर है। भाई ये भी रेडियस है मेरे दोस्तों, ये भी रेडियस है। दोनों समकोण त्रिभुज में मैंने r के स्क्वायर को बराबर कर लिया। ये बेसिक मेथड है मेरे प्यारे भाई, ठीक है। किसी बच्चे को पिछले वाले सवाल भी ना समझ में आए हो, पिछले वाले सवाल भी इस तरीके से किए जा सकते हैं। एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा, 11 इधर आ जाएगा। तो बच्चे हो जाएगा x प्लस 4 का वर्ग माइनस x का वर्ग, ठीक है। 11 स्क्वायर उधर जाएगा बराबर 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर, 14 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर। अब आप में से हर कोई जानता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी क्या आएगा भाई? x प्लस 4 में अगर x जोड़ूंगा, x प्लस 4 में अगर x जोड़ूंगा तो 2x प्लस 4 इंटू ए माइनस बी। x प्लस 4 में से अगर x घटाऊंगा तो 4 बराबर राइट साइड में 14 में 11 जोड़ूंगा तो 25, 14 में से 11 घटाऊंगा तो 3। तो यहां से यानी कि मेरे दोस्तों 4 चला जाएगा, गुणा में 4 है, ये मल्टीप्लाई में 4 है, ये चला जाएगा नीचे। ये मल्टीप्लाई में 4 है बेटे, ये चला जाएगा नीचे, तो ये हो जाएगा बटे 4। तो 2x की वैल्यू आएगी भैया 25 या 75 बटे 4 में से 4 घटाना है। 75 बटे 4 में से 4 माइनस कर देंगे। अब 75 में से अपन लोग घटाएंगे 16, तो आ जाएगा 59 बटे 4, 59 बटे 4। मात्र कैलकुलेशन करनी है। तो x का मान आ गया 4 नीचे 59 बटे 8। तो x की वैल्यू 59 बटे 8 आ गई मेरे दोस्तों 59/8। तो सॉल्व करने पर x का मान 59 बटे 8 आ गया। क्लियर है भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया मेरे दोस्तों मैंने यहां पे। ये a प्लस बी, एक्स प्लस 4 में x जोड़ेंगे 2x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4 में से x घटाएंगे 4 बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आएगा 25 से 75 बटे 4, 4 उधर चला जाएगा। तो 2x बराबर 59 बटे 4, 2 नीचे x बराबर 59 बटे 8। तो 59 बटे 8 चूंकि इस सवाल के आंसर अप्रोक्स में है, लगभग में, इस सवाल का आंसर लगभग में, तो x की वैल्यू भी अप्रोक्स निकालो और ऑप्शंस काफी दूर दूर है। 59 को अगर 8 से भाग दूंगा तो क्या आएगा? 8 सत्ते 56 बचेगा 3 0, 8 चौक 32, लगभग 7.4 आएगा, अप्रोक्स 7.4 आएगा। 8 सत्ते 56 बचेगा मेरे दोस्तों यहां पे 3 0 और 8 चौक 32, लगभग 7.4 आएगा। क्लियर? यूनिट यही है बेसिक, यही तो बेसिक, और कौन सा बेसिक चाहिए तुमको? है यही तो बेसिक है। तो x का मान हमने निकाला 7.4। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही 7.4। और ये एग्जैक्ट है मेरे दो, एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स है, लगभग। आंसर भी अप्रोक्स में ही आएगा। पिछले सवाल में ये चीज हम डायरेक्ट सोच सकते हो कि हमारी बुद्धि थोड़ी सी तेज है, ठीक है ना। यहां डाटा गैस करना आसान है कि हमको पहले से ट्रिपलेट याद है। यहां कोई ट्रिपलेट नहीं लग रहा, इसलिए मुझे बेसिक से लेंदी मेथड ही लगाना पड़ेगा, इसलिए इसका और कोई रास्ता नहीं है। तो x का मान आ गया लगभग 7.4। चाहे आप ऊपर वाले त्रिभुज में लगा लो, चाहे नीचे वाले त्रिभुज में, पाइथागोरस से हो जाएगा।
भाई ये लेंथ 7.4 है, ये लेंथ 14 है और इसके सामने मेरे दोस्तों रेडियस है। तो आप बताओ पाइथागोरस से कितना आएगा, जल्दी से जवाब देंगे जल्दी से। आर बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196, 7.4 का स्क्वायर क्या आएगा, 7.4 का स्क्वायर भाई 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, 7.5 का स्क्वायर होता है 56.25, तो 7.4 का स्क्वायर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 56.25 से कम आएगा, लगभग 54 आएगा अप्रोक्स। भाई अगर 7.5 का स्क्वायर करूंगा तो 56.25 आएगा। तो 7.4 है, 7.4 का स्क्वायर 56.25 से हल्का सा कम आएगा, लगभग 54। अब 196 में 54 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 250 अंडर रूट 250, यानी कि अंडर रूट 250 आएगा मेरे प्यारे भाई। और अंडर रूट 250 लगभग क्या होगा भाई, 13 और 14 के से बड़ा ही होगा ये। अब 15.2 आएगा कि 15.82 आएगा। भाई देखो 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का वर्ग होता है 225, 16 का वर्ग होता है 256, ये नंबर 256 के ज्यादा नजदीक है, यानी कि आंसर 15.5 से बड़ा आएगा, 15.5 से बड़ा आएगा आंसर 15.82। आंसर 16 के ज्यादा नजदीक होगा तो 15.82 सेंटीमीटर लगभग सर्कल की रेडियस आएगी, 15.82। ये इस सवाल का आंसर था। ठीक है जी। तो बच्चों दो टाइप के सवाल बनते हैं, सेम टाइप होगा लेकिन डाटा चेंज होने से हमारे सॉल्व करने का तरीका बदल जाएगा। अगर इस तरीके से चिरकुट डाटा दिया हुआ, चिरकुट डाटा, तो हम गैस करके आसानी से कर सकते हैं कि 24-7 का अंतर 17 दिया तो 7 होनी चाहिए, 7-24-25, 24-7-25 ट्रिपलेट बन जाएगा। लेकिन यहां ऐसी चीज नहीं बन सकती, यहां लगभग आंसर है। तो हमें बेसिक से इस लेंथ को पहले x मानना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा के x का मान निकालना है, फिर आगे कैलकुलेशन, फिर दोबारा से पाइथागोरस लगा के रेडियस निकालनी है। ये इसका सॉल्यूशन होगा और आंसर भी लगभग में आएगा। मुझे लगता है हर बच्चा इस बात को समझ पाया है। ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने यहां पे और डाला है मेरे दोस्तों, सवाल नंबर 80, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है, खुद से ट्राई करना। ये सवाल 2017 के मेंस के पेपर में आया था। इसमें रेडियस ना पूछ के सर्कल का एरिया पूछा है, रेडियस निकाल लेंगे तो एरिया भी आ जाएगा। हाँ, ये प्री के हिसाब से कठिन सवाल था, ठीक है ना, प्री के हिसाब से कठिन क्वेश्चन था ये। एक क्वेश्चन मैंने और डाला, आप इसको घर पे बैठ के आसानी से प्रैक्टिस करिएगा तसल्ली से। मैंने आपको समझा दिया है मेरे प्यारे भी कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सभी बच्चे समझ पाए होंगे, एक खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, अगला सवाल। ओके, एक सेकंड देखने दो पहले हमें। हाँ जी, बिल्कुल सही। ओके, सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 81। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, अभी जो हमने सवाल किया उसमें दोनों कॉर्ड सेंटर के एक ही साइड थी। सवाल ये भी बन सकता है कि दोनों कॉर्ड सेंटर के अपोजिट साइड में रहे, विपरीत दिशा में रहे। जैसे सवाल वही है मेरे दोस्तों, बस फर्क इतना सा है कि यहां पे सेंटर जो कॉर्ड है वो सेंटर के एक तरफ ना होके दोनों तरफ है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। अब इसमें भी दो वैरायटी के सवाल बनते हैं, एक जो सड़क छाप क्वेश्चन होते हैं जो इजीली हिट एंड ट्रायल से हो जाएंगे, दूसरा जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी। बच्चों सर्कल है, सर्कल का सेंटर है O, बोला ए बी बराबर 36, सी डी बराबर 48, जहां ए बी सी डी पैरेलल है, दो जीवाएं हैं और दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में हैं। दो जीवाएं हैं बच्चों ए बी और सी डी, ऐसे समझो कि दो जीवा हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, इस प्रकार से कि जीवा ए बी 36 है और सी डी 48 है। भाई जो लंबाई, जो बड़ी जीवा है वो सेंटर के ज्यादा नजदीक होगी, छोटी जीवा सेंटर से दूर होगी। दोनों जीवाएं ए बी की लंबाई 36 है, सी डी की लंबाई 48 है, दोनों जीवाएं एक दूसरे के पैरेलल है, समांतर है। दोनों जीवाएं सेंटर से अपोजिट साइड में है। बोला दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 42 है।
तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी है मेरे दोस्तों, सेंटर से दोनों जीवाओं पे परपेंडिकुलर डालेंगे सेंटर से, तो आप जानते हैं कि ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा, ये कोण भी 90 डिग्री का होगा बच्चों, ये वाला कोण भी 90 डिग्री का होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है, ठीक है। और ये सर्कल का सेंटर है बच्चों ओ, ये वृत्त का केंद्र है ओ, दोनों जीवाएं ए बी सी डी एक दूसरे के समांतर हैं, सेंटर के अपोजिट साइड में है। जीवा ए बी की लंबाई 36 है, तो बच्चों ये 36 का आधा 18 हो गया। सी डी की लंबाई 48 है, तो 48 का आधा 24 हो गया मेरे दोस्तों, 24। क्लियर है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस क्या होगी, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो बच्चों ये भी सर्कल की रेडियस है ओडी, ये भी सर्कल की रेडियस है ओबी, ये भी वृत्त की त्रिज्या है आर, ये भी वृत्त की त्रिज्या है आर। दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है 42 है, दोनों जीवाओं के बीच की जो दूरी है 42 सेंटीमीटर है, 42 सेंटीमीटर है। चलो बच्चों करो 42 सेंटीमीटर। कैसे करेंगे स्टूडेंट आप इस सवाल को। इस सवाल के आंसर परफेक्ट दिखाई दे रहे इंटीजर में, यानी कि यहां पर कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट है। जब इस सवाल के आंसर परफेक्ट इंटीजर हैं तो यहां पर कोई ना कोई ट्रिपलेट सेट है। अब आप मुझे खुद बताओ कि कौन सा ट्रिपलेट आपके दिमाग में आ रहा है। 18 24 को देख के कौन सा ट्रिपलेट आ रहा है दिमाग में। अगर गौर से देखो तो 18 में 24 जोड़ने पर 42 आता है। 18 जमा 24 42, 18 जमा 24 42 आता है कि नहीं। 18 जमा 24 डिफरेंस है, यहां सम है। 18 24 42, कहीं ऐसा तो नहीं 18 24 को देखिए मेरे दोस्तों, चाहे ये मैं ए बी कर लूं समकोण त्रिभुज में, चाहे मैं ये बी ए कर लूं, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना। चाहे मैं ए बी को इंटरचेंज कर दूं, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा ना। ये 24 से 18, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लेंथ 18 हो ऊपर वाली और ये लेंथ 24 हो, क्योंकि अगर आप गौर से देखो 18 जमा 24 कितना हो रहा है, 42 हो रहा है। आप बोलोगे हाँ जी सर, गौर से देखा जाए अगर ये 18 24 है तो रेडियस कितनी आएगी बच्चे, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, रेडियस 30 होगी। यहां भी देखो 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, ये भी 30 आएगी, तो रेडियस तो 30 हो गई मेरे दोस्तों। आंसर है बी ऑप्शन। तो मुझे इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, मैंने अंदाजे से हिट एंड ट्रायल से सवाल कर लिया, ठीक है। तो दो प्रकार के प्रश्न आते, एक जिनमें मेहनत करनी पड़ती है और एक जिनमें कतई मेहनत नहीं करनी पड़ती, आप हिट एंड ट्रायल से उड़ा सकते हो। 3 4 5 का ट्रिपलेट लग रहा है, 6 गुना 6 3 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30। देखो समझो जानो। करो भाई एक और सवाल ऐसा ही, बिल्कुल एक और सवाल ऐसा ही करके बताएं जल्दी से कमेंट्स में।
कर पाए? ऑप्शन से भी इजी हो रहा है। वेरी गुड मधु, ऑप्शन से चेक करके कर सकते हैं। 25 है ना, ये 24 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा, बीच की दूरी 22, तो 24 25 7। हाँ बिल्कुल सही है। 25 ऑप्शन से चेक कर लिया। अब 7 24 25 और 15 20 25, ये ट्रिपलेट लग रहे हैं। 7 और 15 22 हो जाएगा। यार तुम तो बड़े समझदार हो गए, बहुत तेजी से कर रहे हो। 7 24 25 और 15 20 25, दो ट्रिपलेट यहां पे लग रहे हैं। ऑप्शन से भी चेक कर करके कर सकते हैं कि 25 पे सेट हो रहा है। वेरी गुड प्यारे बच्चे, पिछले सवाल में भी ऑप्शन से चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत, बिल्कुल एज इट इज सवाल था। 25 इसका आंसर है। आगे नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन इस टाइप का। नेक्स्ट आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर अगर ट्रिपलेट ही नहीं बना और हमारे दिमाग में ट्रिपलेट आया ही नहीं तो कैसे करेंगे सर, कैशन बा होगा फिर? तो उसके लिए आपके सामने आखिरी सवाल प्रस्तुत है इस प्रकार का। 83 नंबर, 7 24 25 15 20 25 का ट्रिपलेट लगना था एक साथ। जैसे मेरे दोस्तों ये सवाल देखेंगे आप लोग, एक सर्कल है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, थोड़ी सी आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है बच्चों। ये सर्कल का सेंटर है ओ। बोला है ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं हैं अपोजिट साइड में। ए बी की लंबाई 20 है, सी डी की लंबाई 28 है। दोनों ए बी सी डी के बीच की दूरी 16 है। रेडियस पूछी है। दोनों जीवाएं सेंटर के अपोजिट साइड में है। ए बी 20 सी डी 28। तो मेरे दोस्तों ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है ओ। दो जीवाएं हैं मेरे दोस्तों, एक जीवा ये हो गई और दूसरी जीवा मेरे प्यारे भाई ये हो गई। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर मस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए बी की लंबाई छोटी है, सी डी की लंबाई बड़ी है। तो बच्चों जीवा ए बी है, ये जीवा सी डी है। ये दोनों कॉर्ड्स है मेरे दोस्तों एक सर्कल की। दोनों जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे के समांतर हैं। सवाल के अनुसार यह भी बोला गया है कि ए बी सी डी के बीच की दूरी 16 है। तो आप यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे मेरे दोस्तों, तो ये कोण 90 डिग्री का है, ये कोण भी 90 डिग्री का है। आप बोलोगे हाँ सर, तो दोनों जीवाएं के ए बी और सी डी के बीच की जो दूरी है वो 16 सेंटीमीटर है। ये 16 है। आपसे पूछा है सर्कल की रेडियस ज्ञात करेंगे। तो बच्चों ये ओ बी ये वृत्त की त्रिज्या है और ओडी ये भी वृत्त की त्रिज्या है। ये भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस आर है, आपको निकालना है। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर। ए बी की लंबाई 20 है तो 20 का आधा 10 हो जाएगा। सीडी की लंबाई 28 है तो 28 का आधा 14 हो जाएगा। सीडी 28 है, 28 का आधा 14 है। ठीक है, अब बताओ कैसे सॉल्व करें इस सवाल को। यहां तो आंसर जब मैंने देखा तो रूट में है, आंसर रूट में है, इसका मतलब मेरे प्यारे भाई आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हो कि एक ऑप्शन को लेके। तो यानी कि यहां तो कोई फर्जी ट्रिपलेट होगा नहीं ना, ये सवाल हिट एंड ट्रायल गैस करके होगा। तो भाई फिर ऐसे सवाल में कैसे करें? तो भाई साहब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, आप अपनी मर्जी से मान लीजिए कि माना ये लेंथ x है। अगर मुझे ये लेंथ पता लगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा कि माना ये लेंथ x है, ये लेंथ जो है x है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 16 है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी? दोनों जीवों के बीच की दूरी 16 है तो लेंथ आ जाएगी 16 माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ सर, मान लिया कि माना ये लेंथ x है तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बेटे? तो आप कहोगे सर 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। x निकालना जिंदगी का मकसद है, x निकल गया तो क्वेश्चन सॉल्व। दो दो राइट एंगल ट्राइंगल, दो दो समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। यहां 90 डिग्री के सामने r है, ये x है 14। ऊपर वाले राइट एंगल में पाइथागोरस लगाओ तो रेडियस का स्क्वायर क्या होगा बेटे? एक्स स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर। नीचे वाले राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री की, आप चाहे इसको एक्स मान लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे एक्स मान लो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां 90 डिग्री के सामने आर है तो आर स्क्वायर क्या आएगा? 10 स्क्वायर प्लस 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 10 स्क्वायर उधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर उधर, तो 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर उधर आएगा, 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे बताओ
ठीक है भाई, ये 10 स्क्वायर इधर आएगा, एक्स स्क्वायर उधर चला जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का या तो फॉर्मूला लगा लो या फिर स्क्वायर कर दो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बताओ जल्दी से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बच्चों कितना आ जाएगा 256, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा माइनस 32x। ठीक है भाई, बराबर 96। ये 96 आ जाएगा मेरे दोस्तों। 196 में से 100 घटाएंगे 96। यहां तक कोई परेशानी, कोई भी परेशानी नहीं है। 14 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे जी सर 16 का स्क्वायर 256 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 32x इधर आएगा मेरे दोस्तों। 200 ये 96 इधर आएगा, 256 में से 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। 25 में से 9 गया 16, तो 160 बराबर आ गया 32x आ गया। तो x का मान क्या आ गया 160 बटे 32, x का मान आ गया जी 5। तो बच्चे यहां से सॉल्व करने पर x का मान 5 आ गया। आ गया कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम सही, x का मान 5 आ गया। तो बेटे जब x का मान 5 आ गया, ये लेंथ 5 आ गई, x की जो वैल्यू है ये 5 आ गई 5 है। रेडियस निकालना, पाइथागोरस रेडियस आ जाएगा 5 है 14, तो पाइथागोरस रेडियस क्या आएगा अंडर रूट 14 का स्क्वायर 196 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 196 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 221। तो ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ गया रूट 221। खत्म। ठीक है बच्चों, तो देखिए चाहे सवाल आपका सेंटर के एक तरफ हो चाहे सेंटर के अपोजिट तरफ हो, अगर ट्रिपलेट नहीं बन रहा है तो हमको सवाल को एक्स मान के ही करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई सवाल इजीली गैस करके बनाया जा सकता है, ऑप्शन से बनाया जा सकता है, तो हम सवाल को फिर इतनी मेहनत नहीं करेंगे। मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये टाइप समझ में आया है। इसी के साथ ये टाइप पूर्णतः समाप्त होता है, पैरेलल कॉर्ड्स वाला। हमने हर चीज को टच किया मेरे प्यारे भाई, चाहे वो जीवा की लंबाई निकालने वाला सवाल हो, जीवाओं के बीच की दूरी निकालने वाला सवाल हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, हर चीज को मैंने समझाया। चलो अब हम आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। अगला कंसेप्ट, ठीक है, अगला कंसेप्ट प्रेम से भरा हुआ है। प्रेम भाव अश्लीलता को दर्शाता है। चलिए मेरे प्यारे भाई यहां पे 83 नंबर क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, 31 सवाल और बाकी हैं। भोलू जी मेहनत करेंगे तो ही तो आएगा, भोलू जी मेहनत करेंगे तो ही तो आएगा, ऐसे थोड़ा ना होगा। चलिए शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो पहला पॉइंट, देखो जब भी दो सर्कल होते हैं, दो सर्कल, तो 4 केस बन सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, अगर दो सर्कल हैं अलग अलग तो 4 केस बन सकते हैं। या तो दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते होंगे, आप बोलोगे हाँ जी सर, या दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते होंगे, अंदर से टच करते होंगे इस प्रकार से, या फिर दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते होंगे मेरे प्यारे भाई, या फिर दोनों सर्कल यहां देखेंगे एक दूसरे को टच ही नहीं करते होंगे मेरे प्यारे भाई, या फिर मेरे दोस्तों दो सर्कल एक दूसरे को इस तरीके से इंटरसेक्ट प्रतिच्छेद करेंगे, प्रतिच्छेद। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर ये वाला। चलो 4 केस बनते आप समझ गए होंगे, मैं चारों केस को समझाता हूं, ठीक है ना। पहला क्या हो गया भाई, ये लाइन कैसे आ गई यहां पे, तेरी लाइन है, ये तो हर पेज पे लाइन आ रही है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा है, डिलीट करने के बाद भी लाइन नहीं जा रही, मैं मिटा दूंगा इसे। ओए लाइन चली जा, इस सब चाइनीज माल धोखा दे रहा है, बंद करता हूं पहले मैं। ठीक है, कोमल कह रहे हैं सर ऑप्शन से कैसे करेंगे। कोमल हर एक ऑप्शन को रेडियस मानो, रेडियस से फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, फिर चेक करो मेरे दोस्त,
ठीक है, जिस पे फिट बैठ जाए वो आपका आंसर होगा। चलिए मेरे प्यारे भाई, चलो नाउ अगला सवाल आपके सामने, अगला जो कंसेप्ट है, सॉरी कंसेप्ट बिल्कुल प्रेम से प्रेरित है। पहला मेरे दोस्तों, एक्सटर्नली टच, एक्सटर्नली टच, टच हिंदी में कहते हैं बाह्य स्पर्श, हिंदी में कहते हैं बाह्य स्पर्श। हिंदी में क्या कहते हैं? बाह्य स्पर्श। चलो मेरे दोस्तों, एक्सटर्नली टच का क्या मतलब है? एक्सटर्नली टच का मतलब कि दो सर्कल ऐसे हैं जो एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं। दो सर्कल ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई जो एक दूसरे को बाहर से एक ही बिंदु पर टच करते हैं, एक ही पॉइंट पी पर टच करते हैं। यह है एक्सटर्नली टच। ये दोनों सर्कल केवल एक ही बिंदु पर एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, बाहर से एक्सटर्नली टच करते हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर्स और एक टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। ये जो होगी मेरे दोस्तों एक ही सीधी रेखा होगी। O1 PO2 इज ए स्ट्रेट लाइन, ये सीधी रेखा होगी मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आ गई? किसी को कोई समस्या? कंसेप्ट नंबर 1, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते, एक्सटर्नली टच करते हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए मेरे प्यारे भाई कि अगर मैं पॉइंट पी से दोनों सर्कल के टेंजेंट खींच देता हूं, मैं एक स्पर्श रेखा खींच देता हूं पॉइंट पी से जो जाती है, तो दोनों सर्कल की टेंजेंट होगी। आप बोलोगे हां जी सर होगी। भाई O1 से मैंने O2 को मिला दिया, तो मेरे दोस्तों ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। टेंजेंट रेडियस के बीच में ये कोण भी कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो 90 जमा 90 क्या बन गया? 180 डिग्री बन गया। अगर 180 डिग्री का कोण बन गया तो 180 डिग्री का ही मतलब क्या होता है? सीधी रेखा। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है बच्चों? सीधी रेखा। तो इसका कारण मेरे प्यारे भाई ये है। क्लियर है? मुझे लगता है कि आपको समझ में आया है। तो जब भी दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, बाहर से टच करते हैं, तो दोनों सर्कल के सेंटर्स और ये टचिंग पॉइंट जहां पे वो टच करते सीधी रेखा में होंगी। भाई अगर इस सर्कल की रेडियस R1 है, इस सर्कल की रेडियस R2 है, R2, तो दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी, दोनों सर्कल के जो केंद्रों के बीच की दूरी होगी, सेंटर के बीच की दूरी, वो दोनों की रेडियस का सम होगी R1 प्लस R2। ये लेंथ R1 है, R2 है, टोटल लेंथ कितनी होंगी? जोड़ देंगे R1 प्लस R2। मुझे लगता है आपको बात समझ में आई है। क्लियर? अब आप मुझे बताओ कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, तो इनकी कितनी टेंजेंट, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी टेंजेंट, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है? कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसी लाइन जो दोनों सर्कल्स को टच करती हुई जाए। तो भाई एक टेंजेंट तो ऐसे खींची जा सकती है मेरे दोस्तों, ये आप बोलोगे हाँ सर। एक टेंजेंट मेरे प्यारे भाई ऐसे खींची जा सकती है ये, और एक टेंजेंट मेरे दोस्तों ये है ही मेरे प्यारे दोस्त। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। यानी कि दो सर्कल अगर एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं तो केवल ये तीन ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं, न 3 से कम न 3 से ज्यादा। मैक्सिमम कॉमन, कॉमन का मतलब होता है मेरे दोस्तों उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट, अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं मेरे प्यारे भाई, तो दोनों सर्कल की मैक्सिमम 3 ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकते हैं। आप चौथी खींच ही नहीं सकते। तो पेपर में सवाल आता है अक्सर कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच करते हैं, स्पर्श करते हैं प्यारे बच्चे, तो उनकी कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो आपका जवाब होगा सर 3 टेंजेंट खींची जा सकती है। क्लियर है? और तीनों की लंबाई भी बराबर होगी। अगर मैं इसको नाम देता हूं कि ये वाली स्पर्श रेखा AB है, ये वाली स्पर्श रेखा CD है, CD
पहले को सी पे टच करे, दूसरे को डी पे। और ये वाली स्पर्श रेखा मेरे दोस्तों एम एन है, ये स्पर्श रेखा एम एन है, तो तीनों की लंबाई सेम होगी। जो ए बी की लंबाई है वो सी डी की लंबाई है, और वही आपकी एम एन की लंबाई है। इन तीनों की जो लंबाई है मेरे दोस्तों वो बराबर होगी। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मुझे लगता है हर स्टूडेंट को बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? एक हफ्ता रोशन। तो अगर दो सर्कल बाहर से एक दूसरे को स्पर्श करते हैं तो आप ये बात अच्छी तरीके जानते हैं कि दोनों सर्कल के सेंटर या टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होगा, और मैक्सिमम 3 ही टेंजेंट खींची जा सकते हैं, ए बी सी डी और एम एन। पॉइंट नंबर 2, इंटरनली टच। इंटरनली टच हिंदी में हम लोग कहते हैं इसको अंतः स्पर्श। ठीक है भाई बच्चों, अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, इस प्रकार से, बड़ा प्रेम है इनमें, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं। ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को अंदर से यहां पर टच कर रहे हैं मेरे दोस्तों, पॉइंट पी पर। ये दो सर्कल यानी कि वृत्त हैं जो एक दूसरे को अंदर से अंतः स्पर्श कर रहे हैं, पॉइंट पी पर। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। तो बच्चों ये बड़े सर्कल का सेंटर है O1, ये छोटे सर्कल का सेंटर है O2। तो मेरे प्यारे भाई इन तीनों सर्कल के सेंटर्स, दोनों सर्कल के सेंटर ये टचिंग पॉइंट एक ही सीधी रेखा में होंगे। ये O1 O2P इज ए स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा होगी मेरे प्यारे भाइयों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना? दोनों सर्कल के सेंटर्स टचिंग पॉइंट एक सीधी रेखा में होंगे मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? अब मैं आपसे पूछूं, बताओ दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? इस केस में दोनों सर्कल की कितनी कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं? तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बिंदु पी पे टच कर रहे हैं, तो दोनों सर्कल की मैक्सिमम ये एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है बिंदु पी पर। दोनों सर्कल की केवल एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकते पी पर। अगर आप ये टेंजेंट खींचोगे तो इसको तो टच करेगी, पर अंदर वाले को कैसे टच करेगी? तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं तो उस केस में दोनों सर्कल की अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट कितनी खींची जाएंगी मेरे दोस्तों? 1। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट 1। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही समझ में आया, अधिकतम कॉमन टेंजेंट 1 होंगी। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा, बड़े वाले सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों R1, ये बड़े वाले सर्कल की रेडियस है R1। ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है मेरे दोस्तों R2, सेंटर से सरकमफरेंस की दूरी R2। तो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या बचेगी फिर? ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी क्या होगी? दोनों की रेडियस का डिफरेंस। यानी कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो रेडियस का डिफरेंस होती है R1 माइनस R2। अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंतर से टच करते हैं, अंतः स्पर्श करते हैं, तो सेंटर के जो बीच की दूरी होती है वो रेडियस का डिफरेंस होती है, R1 में से R2 घटाएंगे, R1 माइनस R2। मैक्सिमम कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है इस केस में, मात्र एक ही कॉमन टेंजेंट खींचेगी, एक ही। समझ में आया? ये सवाल आता है अक्सर, हल्के मत लीजिएगा कि इतनी आसान चीज है, क्या फायदा, ये तो हम जानते हो, 9वीं क्लास के सिलेबस में है एज इट इज। 9th क्लास में अगर दो सर्कल बाहर से एक दूसरे को टच करते हैं तो उसकी अधिकतम 3 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर अंदर से टच करते हैं तो अधिकतम एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। दोनों सर्कल की जो कॉमन टेंजेंट होगी मैक्सिमम 1 होगी। 2 आयुषी, समझ में आई बात? आगे चलते हैं। नेक्स्ट केस नंबर 3। केस नंबर मेरे दोस्तों 3, ध्यान सुनिएगा।
अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते मेरे प्यारे भाई, इस प्रकार से ये देख पा रहे हैं, दोनों सर्कल एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मेरे प्यारे भाई दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते, काफी दूरी पर हैं। यानी कि इन दोनों सर्कल की सेंटर्स है, ये इसका सेंटर है O1, इस सर्कल का सेंटर है O2। तो इस केस में सेंटर के जो बीच की दूरी है O1 O2, वो दोनों के रेडियस के सम से बड़ी है, R1 प्लस R2 से बड़ी है। भाई दोनों के केंद्रों के जो बीच की दूरी है वो दोनों की त्रिज्याओं के योग से ज्यादा है। तो बताओ इस केस में हम कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं, कितनी कॉमन टेंजेंट खींच सकते हैं दोनों सर्कल्स की? तो 4 खींच सकते हैं। आप बोलोगे सर कैसे? भाई दो कॉमन टेंजेंट तो ये हो जाएंगी, ये ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये दो कॉमन टेंजेंट, ये दोनों बराबर होंगी आपस में मेरे दोस्तों। जैसा पिक्चर ऊपर है वैसा ही नीचे, ए बी और सी डी दोनों आपस में बराबर होंगी। आप कहोगे सर और कहां है, दो ही तो खींचेंगी। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करते, एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो उस केस में उनकी 4 कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। दो तो ऐसे सीधी होंगी और दो ऐसे टेढ़ी होंगी, ये टेढ़ी वाली कॉमन टेंजेंट मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? आप बोलोगे हां सर दो ऐसे टेढ़ी होंगी। समझ में आई बात? समझ में आई? यानी कि अगर मैं कह देता हूं कि ये M है, ये N है मेरे दोस्तों, और ये आपका जो है P है, ये Q है, ये एम एन और पी क्यू, ये दोनों की लंबाई आपस में बराबर होगी, एम एन और पी क्यू, ये दोनों बिल्कुल एक जैसी होंगी। तो अगर दो सर्कल के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के योग से बड़ी है, दोनों सेंटर एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं, तो उस केस में 4 कॉमन टेंजेंट अधिकतम खींची जा सकती हैं, मैक्सिमम 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। दो ऐसे सीधी सीधी हो गई और दो ऐसे टेढ़ी टेढ़ी हो गई, एम एन और पी क्यू। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। पॉइंट नंबर 4, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, इंटरसेक्टिंग सर्कल समझते हैं मेरे प्यारे भी? ऐसे दो सर्कल, जब दो सर्कल एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं इस प्रकार से, यह है इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। जब दो सर्कल एक दूसरे को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मेरे दोस्तों यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये इंटरसेक्टिंग सर्कल्स। यानी कि मेरे प्यारे भाई इस सर्कल का सेंटर O1 है, इस सर्कल का सेंटर भाई साहब O2 है, और दोनों के सेंटर के बीच की जो दूरी है, तो दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो क्या है? रेडियस के योग से छोटी है। दोनों के सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के योग से छोटी है। क्लियर है? आप बोलोगे आंसर। बताओ इस केस में कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है दोनों सर्कल की? इस केस में दोनों सर्कल की 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती है, एक ऊपर और इस प्रकार से एक नीचे, एक ऊपर और ये हो जाएगा मेरे दोस्तों यहां पर एक नीचे। तो अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, तो उस केस में मैक्सिमम 2 ही कॉमन टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। क्रॉस तो खींच नहीं पाएगा ना, अब क्रॉस तो खींच नहीं पाएगा, तो अधिकतम 2 ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती हैं। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर। ठीक है भाई। अगर दो सर्कल बाह्य स्पर्श करते हैं तो 3 टेंजेंट, अंत स्पर्श करते हैं तो 1 टेंजेंट, दो सर्कल एक दूसरे से पर्याप्त दूरी पर हैं तो 4 स्पर्श रेखाएं, दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 2 ही कॉमन टेंजेंट अधिकतम खींची जा सकती हैं। हाँ जी प्रदीप। अब देखो एक और केस होता है ये वाला, इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं खींचेंगी तो इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं। इसमें कोई कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जाएगी। जब एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल है तो कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। लगता है प्यारे भाइयों में से हर एक को समझ में आ गया है। अब इस पर बेस्ड हम सवाल करते हैं। ठीक है भाई, सवाल होगा आपके सामने यहां पर 84 बनाओ।
देखो प्रीवियस ईयर में कितने आसान आसान सवाल आ रखे हैं, प्री के पेपर में ही है, मेंस के पेपर में भी आ चुका है। दो सर्कल एक दूसरे को स्पर्श या प्रतिच्छेद नहीं करते हैं, एक दूसरे के अंदर नहीं है, तो कॉमन टेंजेंट की संख्या ज्ञात करें। दो सर्कल है, ना तो एक दूसरे को टच कर रहे, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, और दोनों सर्कल एक दूसरे के अंदर भी नहीं है। तो भाई कौन सा केस हो गया, ये केस। ये दोनों सर्कल ना तो एक दूसरे को टच कर रहे, ना एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे, और ना दोनों में एक दूसरे के अंदर है। तो कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी इस केस में, 4 कॉमन टेंजेंट होंगी। बी ऑप्शन आंसर है। नहीं मधु, क्लियर। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल निकला, थोड़ा सा टेक्निकल घुमाने की कोशिश करता है आजकल, हमारी छत्र छाया में रह रहे कि वो भी समझदार हो चुका है। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 85 बनाओ, कौन करेगा। बोला C1 C2 दो सर्कल के सेंटर है, R1 A2 जो है उनकी त्रिज्याएं हैं कि केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के योग के बराबर है। C1 C2 दो सर्कल के सेंटर है, बोला है सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के सम के योग के बराबर है। तो आपसे पूछा है कॉमन टेंजेंट उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, अगर सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के सम के बराबर, यानी कि दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं, और इस केस में 3 टेंजेंट होंगी, 3 टेंजेंट, 2 ये और 1 ये, 3 टेंजेंट होंगी मेरे प्यारे भाई। सवाल का आंसर है 3। दो 2022 के प्री में आगे चलते हैं। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर मुझे बताएंगे 86 नंबर क्वेश्चन बनाओ। दो सर्कल के डायमीटर 12 16 हैं, 12 और 20 है, उनके सेंटर के बीच की दूरी 16 है। उभयनिष्ठ कॉमन टेंजेंट की संख्या ज्ञात करें। दो सर्कल के डायमीटर 12 20 है, डायमीटर 12 20 है, तो रेडियस कितनी है, 6 और 10। पहले सर्कल की रेडियस 6, दूसरे की 10 है। सेंटर के बीच की दूरी क्या है, सेंटर के बीच की जो दूरी है O1 O2 सेंटर है, सेंटर के बीच की दूरी है 16। तो आप देख नहीं सकते ऑब्जर्वेशन से कि सेंटर के जो बीच की दूरी है वो रेडियस के योग के बराबर है, रेडियस के योग के बराबर है। आप बोलोगे हां जी सर, 6 जमा 10, यानी कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली। तो मेरे प्यारे भाई क्या आ जाएगा, 3 कॉमन टेंजेंट होंगी, तो आंसर क्या आएगा, बी ऑप्शन। अगर सवाल में यहां 16 की बजाय 19 कर दिया जाए, 19, अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 19 कर दें अगर 19, बताएं। कि दो सर्कल है मेरे प्यारे भाई, उनकी रेडियस 6 और 10 है, सेंटर के बीच की दूरी 19 है। तो सेंटर के बीच की दूरी 19 है, जो कि रेडियस के योग से बड़ा हो जाएगा, रेडियस के योग से बड़ा हो जाएगा। 19 है, 6 दमा 10 16 से बड़ा, तो यानी कि सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के योग से बड़ी, यानी कि दोनों सेंटर अलग अलग दूरी पर हैं। तो इस केस में 4 कॉमन टेंजेंट होंगी, 4। तो इस सवाल का आंसर 4 हो जाएगा। बात को समझे। अगर मेरे दोस्तों यहां पे 4 कर दिया जाए मेरे दोस्तों की 4 है, सेंटर के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। अब बताओ इस सवाल का आंसर क्या आएगा, सेंटर के बीच की दूरी 4, अब बताओ। दो सर्कल के डायमीटर 12 20 है, केंद्रों के बीच की दूरी 4 है, बताओ कितनी कॉमन टेंजेंट होंगी। बताओ सेंटर के जो बीच की दूरी है वो 4 है, क्या है बेटे 4, रेडियस के डिफरेंस के बराबर, देखो ना, रेडियस के डिफरेंस के बराबर है मेरे दोस्तों, रेडियस के डिफरेंस के बराबर। आप बोलोगे हाँ सर, इसका मतलब सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। दोनों सर्कल मेरे दोस्तों एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं मेरे प्यारे भाई, एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी, है ना।
एक कॉमन टेंजेंट हो जाएगी ये वाली। दो कैसे बता रहे हो, पागल हो गए हो? इंटरनली टच है, इंटरनली टच, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी रेडियस के डिफरेंस के बराबर है। दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करेंगे, अंतः स्पर्श करेंगे, और उस केस में मैक्सिमम एक ही कॉमन टेंजेंट खींची जा सकती है। तो यहां से इस तरीके से पलट पलट के अलग अलग उसमें सवाल पूछता है। आई होप कि अब आप कर लोगे, खिलाड़ी बन चुके हो। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्तों इस टाइप का। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 87 नंबर। 87 नंबर क्वेश्चन करके बताएंगे जल्दी से सवाल का क्या आंसर है। सवाल मेंस के पेपर में आया है, टेक्नीशियन में जल्दी से करेंगे। लास्ट प्रश्न, कौन करेगा? इफ द सर्कल्स ओवरलैप and intersect at 2 points, then there are two tangents that are common to both circles. क्या बोला है? यदि दो सर्कल ओवरलैप करते हैं और एक दूसरे को दो बिंदु पर इंटरसेक्ट करते हैं तो दो टेंजेंट होंगी सर्कल्स की। फर्स्ट, द सर्कल आर सेपरेट। अच्छा, इनमें से सही गलत बताना है। ये आपका फर्स्ट था मेरे दोस्तों, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो पहला एकदम सही है। अगर दो सर्कल ओवरलैप करते हैं इस प्रकार से, इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनकी दो कॉमन टेंजेंट होंगी। तो पहला वाला स्टेटमेंट सही है। दूसरा वाला, अगर सर्कल सेपरेट है, इंटरसेक्ट नहीं करते, तो चार कॉमन टेंजेंट पॉसिबल है। अगर दो सर्कल दूरी पर हैं, सेपरेट इंटरसेक्ट नहीं करते, तो चार टेंजेंट पॉसिबल है। तीसरा, इफ द सर्कल टच एट जस्ट वन पॉइंट विच वन इनसाइड द अदर देयर इज ओनली वन कॉमन टेंजेंट, ये भी सही है। अगर दो सर्कल एक दूसरे को अंदर से एक ही बिंदु पर टच करते तो एक ही टेंजेंट होगी, ये भी सही है। तो तीनों स्टेटमेंट यहां पे सही हैं, इसलिए इस सवाल का सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल्कुल बेसिक सी बात पूछी गई थी कॉमन थ्योरी पे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे छोड़ते हैं और कल जो है हम ज्योमेट्री खत्म करेंगे चैप्टर।